एक बार फिर टैक्स के तले गरीब आदमी को ही पिसना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में जीएसटी को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। देश में महंगाई के बीच आम जनता की जेब पर सरकार ने एक और चोट दी है। बैठक की अहम बात यह रही कि कई चीजों पर जीएसटी बढ़ाया गया, लेकिन जिन चीजों पर जीएसटी कम करने की बात कही गई थी उस पर फैसला टाल दिया गया। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी भी शामिल है। केंद्र सरकार ने पॉपकॉर्न पर फ्लेवर के हिसाब से जीएसटी लगाने का ऐलान किया है। जीएसटी बैठक में क्या हुआ, कौन से बड़े फैसले लिए गए, आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में पॉपकॉर्न पर 3 तरह के जीएसटी रेट्स यानी कि 3 तरह के टैक्स लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। मिक्स रेडी टू ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लग सकता है। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी होगी। शर्त के अनुसार ये पॉपकॉर्न पहले से पैक नहीं होना चाहिए। पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी और कारमेल फ्लेवर लेने पर 18% टैक्स देना पड़ सकता है। काउंसिल की बैठक के बड़े फैसले। 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर ही नहीं बल्कि और कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। इसमें ओल्ड कार जीएसटी भी शामिल है। ईवी पेट्रोल डीजल कारों की पुनः बिक्री करने वाली कंपनियों पर मार्जिन मूल्य पर 18% जीएसटी को देना होगा। इंडिविजुअली खरीदार या विक्रेता के लिए 12% ही रहेगा। इसके अलावा फोर्टिफाइड चावल के रेट्स घटाकर 5% कर दी गई है। जीन थेरेपी को पूरी तरह से छूट दी गई है। 50% से अधिक फ्लाई देश वाले एसीसी ब्लॉकों पर अब 18% से घटाकर 12% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि काली मिर्च और किशमिश जब किसी किसान द्वारा आपूर्ति की जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बैठक में स्विगी और जोमेटो जैसी अन्य फूड डिलीवरी ऐप पर भी जीएसटी कम करने के फैसले को टाल दिया गया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी में लगने वाले जीएसटी रेट को कम करने के प्रस्ताव पर फैसला होना था, लेकिन सरकार ने इस फैसले को भी टाल दिया है। जीएसटी बैठक में क्या बोली वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ने पॉपकॉर्न को लेकर कहा कि नमकीन कैरेमलाइज्ड सादे पॉपकॉर्न को कुछ राज्यों में नमकीन के रूप में बेचा जा रहा है। कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न में अतिरिक्त चीनी होती है, इसलिए नमकीन से अलग दर पर टैक्स लगाया जाता है। चाहे वह कार्बोनेटेड ड्रिंक हो या जूस, अतिरिक्त चीनी वाली कोई भी चीज अलग टैक्स दर पर लागू होती है। चूंकि कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न में अतिरिक्त चीनी होती है, इसलिए इस पर टैक्स की दर अलग होती है। इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि नई ईवी खरीदने पर 5% टैक्स है। यूज्ड ईवी पर एक आदमी दूसरे आदमी को बेचेगा तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई कंपनी इसे खरीदती है तो मार्जिन पर 18% टैक्स लगेगा। केंद्र सरकार ने इस पर 5% टैक्स लगाने की सिफारिश की थी, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा के बाद इसे 18% लगाने का फैसला किया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था और इन सभी फैसलों के पीछे कौन शामिल है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में शामिल रहे ये लोग। जीएसटी काउंसिल की इस 55वीं बैठक में कई बड़े चेहरे शामिल रहे। इनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जम्मू कश्मीर, गोवा, हरियाणा, उड़ीसा, मेघालय के मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके अलावा कई राज्यों के वित्त मंत्री, राजस्व सचिव और सीबीआईसी के चेयरमैन भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं वित्त मंत्रालय के कई सीनियर अधिकारियों ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। बहरहाल जीएसटी की बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इन्हें टाल दिया गया है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट कम करने का प्रस्ताव और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जोमेटो और स्विगी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर जीएसटी रेट को कम करने का प्रस्ताव भी था, जिसे अब टाल दिया गया है। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट पर लगने वाले 18% जीएसटी को नहीं बदला गया है, इसे घटाकर 5% करने का ही प्रस्ताव था। खैर, ऐसे में इतना तो तय है कि जीएसटी के तले पिसना तो गरीब आदमी को ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।